आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ मेले में आईटी बाबा के बाद अब माघ मेले में नागा सन्यासी मैकेनिकल इंजीनियर चर्चाओं में है। क्या है मैकेनिकल इंजीनियर बाबा की खासियत, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं। माघ मेले में जूना अखाड़े के श्री दत्तात्रेय सेवा समिति के शिविर में दिल्ली से पहुंचे एक नागा सन्यासी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का सबब बने हुए हैं। ये नागा सन्यासी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन श्री पंचदशानाम जूना अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद अपना जीवन सनातन को समर्पित कर चुके हैं। ये नागा सन्यासी स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी महाराज हैं, जो कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे रहे हैं। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी महाराज मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वो दिल्ली में जूना अखाड़े के आश्रम को संभाल रहे हैं। उनका बॉटनी और बायोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन है। उनका दावा है कि जब इलाज की सभी पोथियां थम जाती हैं, तब वो मरीज को हाथ में लेते हैं और उनका इलाज करते हैं। वो किसी भी प्रकार के दर्द का बिना ऑपरेशन और साइड इफेक्ट इलाज का दावा भी करते हैं। दिल्ली में मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है बॉटनिक और बायोलॉजी में। मैं सारे प्याथियों का थक जाती है, सारी प्याथियाँ रुक जाती है, तब पेशेंट को हाथ में लेता हूँ। किसी भी प्रकार का दर्दों के लिए उसके विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, उसके विदाउट ऑपरेशन उसका निदान करते हैं। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी महाराज के सन्यासी बनने की भी कहानी बेहद दिलचस्प है। उनके मुताबिक बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद तो घर छोड़कर सन्यास की तरफ रुख किया। धर्म के ओर तो पैदाइशी थे, जन्मजात थे। मैं पहले 4th क्लास में भाग गया था, फिर मैं 8th क्लास में घर से भाग गया। साधुओं में जाने की रुचि थी, फिर +2 में भागा, फिर मास्टर करने के बाद भागा। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी के मुताबिक भागवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट करने वाले संत ज्ञानेश्वर की समाधि पर अक्सर आना जाना होता था। उनके मुताबिक भगवान विट्ठल की परंपरा से वो जुड़े हुए थे। बाद में नर्मदा किनारे जाकर साधना की। महाराष्ट्र से मेरा जन्म होने के साथ साथ मैं सर्वप्रथम हमारे देश में 21 साल में गीता को ट्रांसलेट बाय मराठी में करने वाले एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर। मैं संत ज्ञानेश्वर जी के समाधि के पुणे, वहाँ पे हमारे यहाँ जगह है, तो वहाँ से हमारा निवास स्थान नज़दीक था, तो वहाँ जाना आना होता था। संत ज्ञानेश्वर के, तुकाराम, एकनाथ, यह परंपरा है भगवान विट्ठल की। मैं उस परंपरा के साथ में घरेलू तरीके से जुटा हुआ था। लेकिन जब मेरे जैसे बोलते हैं ना कि पंख उड़ता है तो आदमी भी, बच्चा भी उड़ता है, तो जैसा जैसा मेरा आयु बढ़ता गया, समाज के साथ देखने का पर्सपेक्टिव बढ़ता गया, तो उस पर्सपेक्टिव के पश्चात में नर्मदा किनारे चला गया। महाराज जी के मुताबिक अगर एजुकेशनल लोग इतने समझदार होते तो जीवन की समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिल जाती। लेकिन अगर हमें समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन कहीं ना कहीं सही नहीं है। इंजीनियरिंग मूल्यवान नहीं है, फिर भी आप लोगों का, मेरे को लगता है कि भ्रांतियाँ है। समाज में एजुकेशनल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ही नहीं। आपके पास में एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, आपके पास जीवनात्मक किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है। अगर एजुकेशनल लोग इतने समझदार होते तो इस देश में समस्याओं से मुक्ति मिल जाती जी। लेकिन समस्याओं से मुक्ति नहीं पा रहे या समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन या हमारा कैलकुलेशन है वो पैरामीटर पे प्रॉपर नहीं है। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी के मुताबिक गुरु से ही उनके जीवन का भी महत्व समझ में आया। जब तक हमारे जीवन के पास गुरु नहीं है, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। मैकेनिकल इंजीनियर बताते हैं अपने आप को, लेकिन इनका ये कहना है कि गुरु जो है वो जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा है वो तो जीविकोपार्जन के लिए हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।